आज का जो टॉपिक होगा रोल ऑफ होली स्पिरिट इन बिलीवर्स लाइफ। उसका मतलब जो पवित्र आत्मा हमारा एक विश्वासी मंडली का बीच में ज़िंदगी में क्या काम करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ने कन्विक्ट किया था प्रभु को ग्रहण करने के लिए। आपको याद होगा, क्योंकि प्रभु को जब हमने मालूम हुआ था, पवित्र आत्मा ने हमें ऐसा अद्भुत कार्य किया है कि मेरा दिल में प्रभु यीशु के बारे में विचार करने के लिए विचारधारण उसने ही दिया था। उसने मोटिवेट किया, पवित्र आत्मा ने मोटिवेट किया है कि मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु का रूप में ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा उनका अनुसार हमने प्रभु को अपना एक पर्सनल सेवियर के रूप में माना और बपतिस्मा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वो पवित्र आत्मा हमेशा अभी तक तुम्हारा संग है, मेरा संग है, आपका साथ है, मेरा साथ है और साथ देने के तैयार है। इसीलिए हम उसको हमेशा निरंतर रिन्यू और रिवाइव करके रहना चाहिए ताकि वो नया हम बन सके। जब तक पवित्र आत्मा अगुवानी करता है, वो क्रिश्चियन जैसे नहीं रह सकता। एक नॉमिनल क्रिश्चियन हो जाता है, जो प्रभु को नहीं मालूम होने वाला इंसान जैसे रह जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा को तैयार करके उसका नज़दीक बना के आपको अपनों को रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पवित्र आत्मा में हमको प्रभु के ओर आगे ले जाता है। मुझे जो नहीं समझता है वो समझाता है, जो नहीं समझ पाते उसको हमको सही ढंग से हमको समझा बुझाता है। देखिए जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 इसमें लिखा है, बट द काउंसलर द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name will teach you all the things and will remind of you everything I have said to you। यहाँ में लिखा है, देखिए, पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह का नाम से जो भेजा गया है, वो हमें क्या करता है? वो हमें टीच करता है, पढ़ाता है, हमको समझाता है, प्रभु के बारे में समझाता है। और जो हम दिमाग में क्लियरिटी नहीं आ रहा है, समझ नहीं पाता है, कंफ्यूज होता है, वो हमको सही रूप से हमको समझाता है। एवरी कंफ्यूज को हमको सुधारता है पवित्र आत्मा, और हमको याद दिलाता है कि पवित्र वचन के बारे में। चर्च में देखिए, जो मंडली, जो बिलीवर, जो विश्वासी नींद मार के रहता है ना, वचन पुगते समय, वचन शेयर करते समय और नींद मार कर सोता है, उसका मतलब जो पवित्र आत्मा को रिन्यू नहीं किया है, रिवाइव खुद प्रार्थना के द्वारा नहीं किया। इसीलिए वो अंधकार से उसको नींद पहुंचाया गया है। इसीलिए पवित्र आत्मा का मदद के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। देखिए फिर 1 Corinthians chapter 1 verse 4 इसमें क्या लिखा? Who comfort us in all our trouble, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we have ourselves received from God। ये कंफर्ट क्या है? हमारा आरामदायक। हमारा बीच में जब मैं तकलीफ में पड़ता हूँ, दुख में पड़ जाता है, पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। मैं कभी किसी न चीज़ को सोचते मेरा दिमाग में डिप्रेशन में चला जाता है, मैं वरीनेस हो जाता है और सौरो होता है या सैडनेस होता है। उसी समय में पवित्र आत्मा मेरा बोझ को हल्का कर देता है। हल्का इन ए सेंस, देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। हल्का का मतलब ये है कि हमको वो तकलीफ, वो दुख का संघर्ष का समय में आते हुए कहता है कि पवित्र आत्मा मुझे शांति पहुंचाता है, मेरा दुख को बाहर कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे देखिए, हम कभी छोटा बच्चा को हम लोग जब मेडिकल में ले जाता है, छोटा बच्चा बहुत रोता है, इंजेक्शन लेने से इनकार करता है, क्योंकि दर्द को महसूस फीलिंग करते हुए सोचता है कि ना, इंजेक्शन नहीं लेना। लेकिन जो नर्स क्या करता है, उसको समझाता है, बुझाता है, प्यार से बात करके उसको दिल को हल्का कर देता है। उसका महसूस को हल्का कर देने का बाद वो इंजेक्शन को पुश करता है, वो आदमी जो ठीक हो जाता है। उसी तरह पवित्र आत्मा हमेशा हमारा ज़िंदगी को, हमको हमेशा मेरी ज़िंदगी को हल्का बनाता है, मेरा बोझ में तकलीफ़ को हल्का कर देता है।
कभी कभी दौड़ना हादसा होने का कारण मैं क्या करूं, कभी कभी घटना होने का कारण क्या करूं, अभी क्या करूं, उसी समय में पवित्र आत्मा आता है। आपको जब प्रार्थना करना चाहिए पवित्र आत्मा आ जाता है और आपको हल्का करता है। इसीलिए प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ना है। पवित्र आत्मा को इनवाइट करना, ये उसको निमंत्रण करना, उसको हमारे ज़िंदगी में समाजने के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं भूलना चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे बहुत ताकत देते हैं, मुझे बहुत अगुवा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5 में क्या लिखा है? For there is one God and one mediator between God and man। इसमें लिखा है केवल एक ही लौटा गॉड है, प्रभु है, परमेश्वर है। और फिर कहता है फिर एक ऐसा पोस्टमैन है या रिपोर्टर है, एक जो हमारा और प्रभु का बीच में बात करने वाला, कोटकी का रूप में करने वाला, सिर्फ एडवोकेट का रूप में बात करने वाला सिर्फ एक ही है, प्रभु और इंसान और प्रभु का बीच में, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कभी कभी देखिए हम संघर्ष में, दुखदाई में हम रूखे पड़ जाते हैं, आंसुओं में हम बच के रह जाते हैं, हम जिंदगी तकलीफ में रहता है, मैं किसी को बताने के लायक नहीं रह जाता है। मेरा दुख, मेरा संघर्ष, मेरा सब कुछ को समझ के, मेरा प्रार्थना को दुआ करता हुआ दुख के बीच में रू के प्रार्थना क्या हुआ को लेकर प्रभु परमेश्वर का उधर पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचा देता है। और फिर वहाँ पहुंचा के जो प्रभु यीशु मसीह का जा परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका हीलिंग, उसका ब्लेसिंग को फिर वापस लेकर मेरा ज़िंदगी में पहुंचा देता है। तब मैं संगाई मिल जाता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पवित्र आत्मा को कनेक्ट होकर रहना ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 में क्या लिखता है? देखिए इसमें लिखा है In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but Spirit Himself intercede for us. देखिए इसमें लिखा है कभी कभी हम दुर्बलता, कमज़ोर होकर जब रहता है, ताकत होकर नहीं, प्रार्थना करने का ताकत होकर नहीं रहता है, आप प्रार्थना करने का दिल नहीं कर पाता है, उसी समय में पवित्र आत्मा को याद करें। पवित्र आत्मा तुमको ताकत जरूर देंगे, वो जरूर तुमको मदद करेगा। कभी कभी हम प्रार्थना करने को दिल करता है, क्या प्रार्थना करूं, किसके लिए प्रार्थना करूं, क्या चीज़ के लिए प्रार्थना करूं। जब वो आप पजल में रहता है, पवित्र आत्मा तुमको समझा देता है, ये प्रार्थना कीजिए, वो प्रार्थना कीजिए, ऐसा प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा हमको सिखाते हैं, बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पवित्र आत्मा को अपनाने का हमेशा कोशिश करें। उसका पवित्र आत्मा को, हमारा स्पिरिट को रिन्यूअल करते हुए कहे, प्रभु से कहे पवित्र आत्मा को मेरे दिल में समाने दीजिए, ताकि मैं एक आपको एक होली, एक पवित्र इंसान बन के हमारा दिल को पवित्र मंदिर बना सके। जब तक पवित्र आत्मा मेरा दिल में एक मंदिर का रूप समझ के बैठ जाता है ना, वो उजाला बन के, ज़िंदगी उजाला बन के रहता है, तब शैतान मुझे कुछ नहीं कर पाता है। दुख हो के घड़ी में, तकलीफ के घड़ी में हम ओवरकम कर सकता है, उसको हम हरा सकता है। इसीलिए बाइबल जोएल चैप्टर 3 वर्स 10 में कहा, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द वीकिंग से आई एम स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स जब कमज़ोर होता है, चलिए हम ताकत, मेरा पास ताकत है कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारा पास में है। देखिए एग्जाम्पल में, उदाहरण के रूप में बताता हूँ। जब कभी कभी मेरा गाड़ी अगर आवाज़ नहीं देता है और फिर आगे बढ़ने का नहीं होता है, उसका मतलब आपका इंजन ऑयल खराब हो सकता है, नहीं तो पेट्रोल नहीं भी हो सकता है। जब हम इंजन ऑयल नया से चेंज करते हुए नया इंजन ऑयल देता है, आवाज़ देना लग जाता है। उसका जब पेट्रोल लगाता है, हमको वही डेस्टिनेशन पर ले जाता है जहाँ तुम जाना था, वहाँ पहुँचा देता, आवाज़ देते हुए ताकत के साथ हमको बहुत आरामदायक से हमको पहुँचा देता है। हालेलुया। उसी तरह पवित्र आत्मा जब तुम्हारा दिल में समा जाता है, पवित्र आत्मा जब तुम्हारा हृदय में बढ़ जाता है, वही ताकत वो देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Ephesians chapter 3 verse 16 कहता है, I pray that out of His glorious riches
He may strengthen you with power to the Holy Spirit in your inner being. इसमें देखिए कहता है कि देखिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पौल ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि आपका प्रभु का ताकत पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा हेल्थ में, तुम्हारा ज़िंदगी में होता रहे, बने रहे। ये ताकत हम प्रभु से मिलता है। इस तरह से स्ट्रेंथन यू। देखिए हम जब खाना नहीं खाता सुबह और फिर हम कहीं यात्रा में हम बाहर निकल जाता, नहीं पूछ पाता, पानी प्यास लगता है और भूखे प्यासे में मरने जैसा हो जाता है, मुझे जाने का ताकत नहीं मिलता है। लेकिन उसमें अचानक कोई तुमको खाना देता है, पानी देता है, तब तुम अपना फिर ताकत को फिर आप क्या है अपना लेता है, ताकत को अपना लेता है, क्योंकि खाना खा लिया, पानी पी लिया, ताकत फिर तुम्हारा बीच में आ जाता है। तुम वही ताकत के चाहो, वही ताकत का द्वारा आप आगे चल पाता है। जिस जगह पे पहुंचना है तुम अपना खुद पहुंच जाता है, क्योंकि हिम्मत, दिल का हिम्मत पवित्र आत्मा बढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए डिटरोनोमी चैप्टर 31:6 में कहता है, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake you। कहता है कि देखिए मैं कभी तुमको त्यागेगा नहीं, मैं तुमको कभी नहीं टुकराऊंगा। बाइबल का ये पवित्र वचन का, पवित्र आत्मा का के लिए हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने वायदे किए हुए हैं। मैं कभी तुमको नहीं त्यागेगा और तुमको कभी मैं नहीं टुकराऊंगा, मैं तुम्हारा संग रहूँगा। वो पवित्र आत्मा हमेशा आपका संग रहता है, हमेशा हमारा संग रहता है। जब हम दुख होता है, कभी कभी मेरा दिल में, मेरा शरीर में, मेरा ज़िंदगी में तकलीफ आता है, बीमार आता है, कभी भी हमेशा नहीं सोचना चाहिए मुझको कोई संभालने वाला नहीं है, कभी मुझे मदद करने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा तुम्हारा साथ है, पवित्र आत्मा तुमको मदद करने के लिए तैयार है। उसी को आप निमंत्रण पत्र कीजिए प्रार्थना के द्वारा, उसी को आप अनुरोध कीजिए, उसे कहे मैं आपका हाथ में आत्मा समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में समा जाइए, ताकि मैं तुमसे ताकत मिलके वो शैतान को दूर कर सके, ताकि मैं तुम्हारा ताकत मिलते हुए आपका पवित्र आत्मा तुम्हारा मदद से मैं विजन देख सकूँ और मैं प्रोफेसी देख सकूँ, अनंत बात कर सकूँ, हालेलुया, भविष्यवाणी कर सकूँ। ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। खुद ब खुद मैं प्रोफेसी नहीं देख सकता है, सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज़ से तुम देख सकते हैं। खुद ब खुद हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, केवल पवित्र आत्मा तुमको मदद कर सकते हैं। मैं कभी प्रोफेटिक सपना नहीं मार सकता है जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारा दिल में नहीं है। मैं जब कभी विजन नहीं देख सकता, दर्शन नहीं देख सकते हैं जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारा पास में नहीं है। ये सब देखने के लिए, अद्भुत कार्य करने के लिए, चमत्कार करने के लिए और संघाई दिलाने के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो हम प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा को कभी तुम सुध ना पहुँचाओ, उसको दुख ना पहुँचाओ। हम कब दुख पहुँचाता है? जब हम गुस्सा हो जाता है, जब हम गुस्सा होता है ना, पवित्र आत्मा तकलीफ हो जाता है। जब हम गुस्सा होता है ना, पवित्र आत्मा नाराज़ हो जाता है। जब हम गुस्सा होता है ना, पवित्र आत्मा दुख हो जाता है। इसीलिए हम गुस्सा को दूर करें। कभी जब हम खराब काम करता है, पवित्र आत्मा दुख हो जाता है। कभी कभी हम झूठ मारते हैं, पवित्र आत्मा हमको हमारा ऊपर दुख हो जाता है। कभी कभी हम किस चीज़ के लिए देने के लिए वादे किया नहीं दे पाता है, पवित्र आत्मा बहुत दुख है। अरे आपने वो चीज़ को देने के लिए प्रॉमिस तो किया है ना, वायदे तो किया है ना, अभी क्यों नहीं दे रहा है? पवित्र आत्मा दुख है। अगर पवित्र आत्मा को तुम दुख पहुंचा दिया ना, जीवन में कभी तुम सफल नहीं हो सकता। इसीलिए इफिसियंस चैप्टर 4:30 में लिखा है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड with whom you were sealed for the day of redemption। क्योंकि पवित्र आत्मा हमको अनंत जीवन दे सकता है। पवित्र आत्मा हमको वही जगह पर ले जाता है जब आपका सेकंड कमिंग होगा ना। पवित्र आत्मा को तुम अटैच करके रहता है, जरूर हम स्वर्ग में पहुंचने के लायक इंसान बन सकता है। इसलिए आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, जितना भी यह मंदिलियाँ बेटा हो उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो अभी तक
पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं लिया है, उसके लिए प्रार्थना करता पवित्र आत्मा उनका दिल में समा जाइए, हमारा सबका दिल में समा जाइए। पवित्र आत्मा हमको हमारा ताकत बन के रहिए, ताकि मैं शैतान को भगा सकता हूँ, शैतान से जीत हासिल कर सकूँ। पवित्र आत्मा आपका ज़रूरत है। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने वायदे किए थे कि पवित्र आत्मा हमारा बीच में जरूर दूंगा, वो पवित्र आत्मा मेरे ज़िंदगी में दीजिए। मैं ये चर्च को प्राकृतिक चर्च बनाने के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान की ज़रूरत है, इसीलिए प्रार्थना करता हूँ। हर मंडलियों का इनर आई को ओपन कर दीजिए, ताकि वो प्रॉफेसी देख सकें, विजन देख सकें और प्राकृतिक ड्रीम कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।